नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होते हैं, मींस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस proceed by strong nucleophiles। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होते हैं दे आर नोन एज SN2 रिएक्शन। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होते हैं वो SN2 रिएक्शन कहलाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं उनको भी हम जान लें। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि एक्वस KOH, KCN, KOH में K प्लस और OH माइनस, CN में KCN में K प्लस CN माइनस, NO2 माइनस या KNO2, N3 माइनस, HCOO माइनस, SH माइनस, ये सब। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होते हैं उन्हीं को हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हम CH3CO माइनस भी ले सकते हैं, दिस वन। और SN2 रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट कायरल है तो उसमें इन्वर्जन भी हो जाता है। कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे एक कंपाउंड ये है कि दिस इज CH3HCl एंड PH। इस पर एक्वस KOH का रिएक्शन करा दिया गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMF के प्रेजेंस में या DMSO के प्रेजेंस में। नाउ Cl इज द लिविंग ग्रुप। अब इसका जो प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज CH3PH OH NH। Cl लिविंग ग्रुप है तो Cl की जगह OH आ जाएगा। KOH में आपको पता है K प्लस और OH माइनस, बट 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा सबस्ट्रेट का, यानी इन्वर्जन हो गया, और इसको वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। सो SN2 रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होते हैं और जिसमें सबस्ट्रेट का इन्वर्जन हो जाए उसे SN2 रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म। नाउ दिस इज CH3HPH, दिस इज Cl पे पार्शियल माइनस, इस कार्बन पे पार्शियल प्लस। SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है, यानी जो OH माइनस है वो इस Cl माइनस के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। फ्रंट साइड से अटैक करने आएगा तो ये भी माइनस है और ये भी, दोनों OH माइनस Cl माइनस दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, रिपल्सन। तो SN2 रिएक्शन में हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक किया, यानी इधर से अटैक किया, ऐसे। अब जब रिएक्शन हुआ तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनती है कि दिस इज CH3HPH, लिविंग ग्रुप Cl माइनस ऐसे निकलने लगता है और OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक करने लगता है, ये पार्शियल प्लस यहाँ था, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। दिस इज 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट का बनना ही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, या जिसे हम RDS बोलते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है क्योंकि उसको रिपल्सन से बचना है, इसलिए इस तरह के रिएक्शन में इन्वर्जन हो जाता है। नाउ दिस इज CH3, प्रोडक्ट इज CH3, अब H इधर आ गया, नाउ दिस इज OH एंड PH। सो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हो और जिसमें लिविंग ग्रुप का बैक साइड से, जिसमें लिविंग ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक हो, SN2 रिएक्शन कहलाते हैं। इस 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का बनना ही स्लो स्टेप है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी जिस पर रिएक्शन हो रहा है, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस या कोई भी न्यूक्लियोफाइल। यानी इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है
वो 2 है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दो स्पीसीज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल तो मॉलिक्यूलरिटी 2, इसलिए इस रिएक्शन को हम SN2 से डिजिग्नेट करते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये कंपाउंड है कि दिस इज CH3, दिस इज Br, दिस इज H एंड दिस इज C2H5। इस पर KCN का रिएक्शन करा दिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMSO के प्रेजेंस में। नाउ Br माइनस इज द लीविंग ग्रुप, Br पे माइनस, यहां पे पार्शियल प्लस। अब Cn माइनस बैक साइड से अटैक करेगा KCN में K प्लस Cn माइनस। नाउ जो प्रोडक्ट बना कि दिस इज CH3 C2H5, ये H आ गया और Br की जगह Cn आ गया, बट इन्वर्जन हो गया, 180 डिग्री घूम गया। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा दें और लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दें, और दूसरा अगर आपको एज इट इज रखना है तो किन्हीं दो की पोजीशन को चेंज कर दें, जैसे ये CH3 C2H5, अब Br की जगह Cn आ गया तो हम Cn को यहां कर देंगे और H को यहां कर देंगे। या एक तीसरा तरीका ये है कि दिस इज C2H5, हम Br की जगह ही Cn रख रहे हैं, बट यहां पर H को कर देते हैं, यहां को CH3 को कर देते हैं, यानी कि इन्हीं दो की पोजीशन को बदल दी। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय 2 वेज। पहला कि भाई कंपाउंड का रोटेशन करा दें 180 डिग्री, और अगर नहीं रोटेट कराते हैं तो किन्हीं दो की पोजीशन को बदल दें, तो भी वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही कहलाएगा। कॉन्फ़िगरेशन वहां चेंज होगा जहां पर रिएक्शन होगा, जहां रिएक्शन नहीं होगा वहां कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे दिस इज CH3 H OTS भी बहुत बढ़िया लिविंग, जैसा मैंने पहले बताया, दिस इज D H एंड PH। अब इस पर KNO2 का रिएक्शन करा दें, KNO2 में K प्लस NO2 माइनस, OTS लिविंग ग्रुप। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3, यहाँ H, यहाँ NO2, दिस इज D H एंड PH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब जैसे ये कंपाउंड आपको दिया जाए, दिस इज CH3, दिस इज H एंड दिस इज I। इस पर हमने रिएक्शन करा दिया NaN3 का, NaN3 में Na प्लस N3 माइनस DMF के प्रेजेंस में। नाउ I इज द लिविंग ग्रुप, दिस इज CH3, अब यहां पर H आ गया और यहाँ N3 आ गया, इन्वर्जन हो गया। नाउ इन्वर्टेड प्रोडक्ट आप दो तरीके से बता सकते हैं, या तो किन्हीं दो की पोजीशन जैसा कि मैंने यहां बदल दिया, या कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा दें। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तभी होगा जब सबस्ट्रेट कायरल होगा। अगर सबस्ट्रेट कायरल नहीं है तो वहां इन्वर्जन कराने का कोई मतलब नहीं। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज Cl, इस पर हमने एक्वस KOH का रिएक्शन करा दिया तो Cl की जगह OH आ गया। ये कंपाउंड है, दिस इज OTF ट्रिपलेट आयन, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। इस पर फॉर्मेट आयन का रिएक्शन करा दें HCOO माइनस K प्लस, तो यहां भी OCOH। सो दिस इज द SN2 रिएक्शन। ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हो, इन्वर्जन हो, और इन्वर्जन भी तब हो जब सबस्ट्रेट कायरल हो, और इन्वर्टेड प्रोडक्ट को जो बनता है उसको वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। नाउ वी हैव टू नो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द SN2 रिएक्शन, फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शन। फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शन के फीचर क्या क्या है? पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज होगी, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस,
रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस। आप देखिए रेट इक्वेशन में यहाँ पर रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल कर दूं, न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन डबल कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ेगा। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल कर दें, न्यूक्लियोफाइल की हाफ कर दें, तो रेट एज इट इज रहेगा। तो सबस्ट्रेट या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फास्ट होता है। now दूसरा कि जो SN2 रिएक्शन फास्ट होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। रिएक्शन इज फास्टर इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोज वाटर ले लूं, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज होता है, तो वाटर में H पे पार्शियल प्लस भी होता है, तो H का प्लस न्यूक्लियोफाइल से ऐसे अट्रैक्शन शो करने लगेगा। न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। तो SN2 रिएक्शन के लिए हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो न्यूक्लियोफाइल को डिसॉल्व ना करे, इसलिए हम रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कराते हैं। तो SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। आप देखिए पहले ट्रांजिशन स्टेट बना, यहाँ पर अगर आप मैकेनिज्म देखें कि पहले 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फिर रिएक्शन होता है। और ट्रांजिशन स्टेट तभी बनेगा जब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप भी बेहतर हो, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटर लिविंग ग्रुप के साथ और फास्ट होता जाता है। जैसे ये आयोडीन है, ये Br है, ये Cl है, ये F है, तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप I माइनस है, तो इससे रिएक्शन सबसे फास्ट होगा और F से रिएक्शन स्लो होगा, F से होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एज साइज ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेस। सबस्ट्रेट की साइज बढ़ेगी तो SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ये CH3Cl है, जैसे CH3CH2Cl, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये मिथाइल हैलाइड है, दिस इज मिथाइल हैलाइड। ये 2 डिग्री हैलाइड, दिस इज CH3CH CH3Cl, ये 2 डिग्री हैलाइड। और अगर मैं 3 डिग्री हैलाइड ले लूं कि दिस इज CH3C CH3 एंड CH3Cl, ये 3 डिग्री हैलाइड। तो 3 डिग्री हैलाइड में तो SN2 होता ही नहीं, और मिथाइल हैलाइड में सबसे फास्ट होता है। सबस्ट्रेट की साइज बढ़ने से रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज होता है और SN2 रिएक्शन 3 डिग्री सबस्ट्रेट में नहीं होता। 3 डिग्री सबस्ट्रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हर कार्बन से 3 हाइड्रोजन जो जुड़े हैं वो ऐसे अरेंज होंगे। ऐसे, और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ये Cl माइनस है और यहाँ पे प्लस है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर प्लस पर अटैक करने की जगह ही नहीं मिल पाती है, यहाँ पर अटैक कर ही नहीं पाता। स्टेरिक हिंड्रेंस। नो रिएक्शन। सबस्ट्रेट की साइज जितनी छोटी होगी, बैक साइड से अटैक करने के चांस ज्यादा होंगे, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बढ़ेगा। आपने देखा कि पहले ट्रांजिशन स्टेट बनी फिर प्रोडक्ट बना, तो जो सबस्ट्रेट जितना ही स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे वहां पर SN2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। नाउ सबस्ट्रेट दैट कैन फॉर्म stabilized transition state, they have higher rate for SN2 reaction। जिस सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबलाइज, उसमें SN2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। नाउ विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते ही नहीं है। दिस इज विनाइल हैलाइड, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl। इस पर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दूं, नो रिएक्शन।
विनाइल हैलाइड, और उसी तरह से फिनाइल हैलाइड भी। अब पहले मैं विनाइल हैलाइड का केस डिस्कस करता हूं। इसका ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, लीविंग ग्रुप यहां से ऐसे Cl माइनस निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो यहां पे पार्शियल प्लस आएगा। नाउ दिस इज डीस्टेबलाइज, दिस इज डीस्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट। डबल बॉन्डेड कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ट्रांजिशन स्टेट बना तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली डीस्टेबलाइज, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही नहीं। तो अब नहीं बनेगा तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। नाउ फिनाइल हैलाइड भी ऐसे, ये फिनाइल हैलाइड, अगर लीविंग ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन पर ही मौजूद है, इस पर भी अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दें, नो रिएक्शन। दिस इज फिनाइल हैलाइड। सेम एक्सप्लेनेशन यहां भी, ऐसे लीविंग ग्रुप निकलेगा ऐसे Cl माइनस के फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहां पर इस कार्बन पर यहां पर पार्शियल प्लस आने लगेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस, अगेन डीस्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट ही डीस्टेबलाइज हो गई तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही नहीं, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होगा ही। सो विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं होगा। एकदम आसान लैंग्वेज में बोले तो हमें बोलेंगे कि अगर लीविंग ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन पर मौजूद है तो वहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होता है। और हमने साथ साथ ये भी बताया कि जो सबस्ट्रेट जितना ही स्टेबलाइज TS बनाएंगे उसमें SN2 रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। नाउ जो एलाइल हैलाइड होता है, एलाइल हैलाइड इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अगर ये कंपाउंड A है, इस पर अगर KCN का रिएक्शन करा दिया गया तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां SN2 रिएक्शन बहुत ही फास्टर रेट से हो गया, दिस इज CN। इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बना वो ऐसे बना कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2, Cl लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गया, दिस इज Cn माइनस, न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक हुआ तो यहाँ पे पार्शियल प्लस आ गया। अब आप देखिए ये प्लस रीजोनेंस स्टेबलाइज, स्टेबलाइज TS। अब यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। नाउ दूसरा बेंजाइल हैलाइड अगर ले लें, दिस इज CH2Cl, इस पर भी अगर मैं KCN का रिएक्शन करा दूं तो यहां भी Cl की जगह Cn आ गया। अगेन ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हुआ। इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बना वो ऐसे बना, दिस इज CH2, लीविंग ग्रुप निकल गया Cl माइनस के फॉर्म में, Cn माइनस, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया। अब A प्लस भी रीजोनेंस स्टेबलाइज, मोर स्टेबलाइज TS। अब देखिए रीजोनेंस यहां ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ना एक तीसरा कंपाउंड मैं ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3O CH2Cl, इस पर भी KCN का रिएक्शन करा दो। नाउ दिस इज CH3O CH2Cn। इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बना वो ऐसे कि दिस इज CH3O CH2, लीविंग ग्रुप ऐसे निकलता गया Cl माइनस के फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता गया Cn माइनस और यहाँ पे प्लस। अब ये प्लस आप देखिए O के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया। नाउ दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड TS। हाईली स्टेबल TS, इसका ट्रांजिशन स्टेट और ज्यादा स्टेबलाइज हो गया तो SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी और ज्यादा फास्ट हो गई। और एक फोर्थ कंपाउंड में ये ले लूं कि दिस इज अल्फा हेलोकीटोन,
में SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट होता है, यानी सबसे फास्ट होता है। जैसे ये कंपाउंड लिया गया कि दिस इज CH3CU CH2Cl, ये कंपाउंड है। इस पर मैं एक न्यूक्लियोफाइल KCN का रिएक्शन करा दूं। नाउ द प्रोडक्ट जो बना दिस इज CH3CU CH2Cn, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस पर SN2 रिएक्शन का रेट बहुत ही फास्ट होगा। नाउ इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है ऐसे कि दिस इज CH3CU, O पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज CH2, यहाँ पे पार्शियल प्लस आ गया, लीविंग ग्रुप Cl माइनस ऐसे निकलता गया, Cn माइनस का अटैक होता गया, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। नाउ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड 3, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक इधर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, यानी यहाँ एक p ऑर्बिटल भी खाली मौजूद है ऐसे। और ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है वो O के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बैक बॉन्डिंग शो करने लगता है ऐसे। बैक बॉन्डिंग के कारण अभी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो गया, दिस इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से O ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर किए, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो गया। पर ट्रांजिशन स्टेट तो यहां भी स्टेबलाइज हो रहा था इस केस में। अब यहां पर एक दूसरा फैक्टर भी है कि जो CO है, CO में C पे पार्शियल प्लस चार्ज है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप का काम करता है। और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है इधर से, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा तो यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव बढ़ गया तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, ये Cn का अटैक और ज्यादा होने लगेगा। Cn की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सो अल्फा हेलोकीटोन में SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट होने के दो रीजन हैं। नाउ फर्स्ट वन इज रीजन 1 is transition state stabilized by back bonding, and region 2 minus I power of carbonyl increase concentration of nucleophile। सो दो फैक्टर यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, इसलिए इस कंपाउंड का SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। नाउ जो रिएक्शन D है, नाउ D में SN2 सबसे फास्ट होगा। आप देखिए D ये हो गए, दिस इज D, फिर C में, फिर B, फिर A, फिर एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl, और विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज डबल बॉन्ड पर हाईली डिस्टेबलाइज। सो दिस इज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन DCBA alkyl halide and this one. So this is how SN2 reaction proceeds. अब उसको कुछ और एग्जांपल से अगर एक्सप्लेन करें तो सपोज जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज आयोडीन एंड दिस इज Cl, इस पर KCN के 1 मोल का रिएक्शन करा दें तो I और Cl में बेटर लिविंग ग्रुप I है तो I की जगह Cn आ जाएगा, Cl अनटच रहेगा ऐसे, दिस इज Cl एंड दिस इज Cn। बट अगर ये ऐसा है, दिस इज आयोडीन एंड Cl, इस पर KCN का रिएक्शन करा दें। नाउ I इज बेटर लिविंग ग्रुप बट I डबल बॉन्डेड कार्बन पे मौजूद है तो अब वहां से रिएक्शन नहीं होगा, अब Cl से रिएक्शन होगा और यहां पर Cn आ गया। उसी तरह अगर एक कंपाउंड ये है कि दिस इज CH2Br एंड दिस इज आयोडीन, इस पर भी KCN का रिएक्शन करा दो। नाउ I और Br में बेटर लिविंग ग्रुप Br है, I है बट अब Br रहेगा क्योंकि I डबल बॉन्डेड कार्बन पे मौजूद है तो निकलेगा नहीं। नाउ दिस इज CH2Cn and I।
So this is how SN2 reaction proceed, and this is how we can compare rate of SN2 reactions.